हेलो बच्चों, मैं नीरज सर आप सभी को थर्मल इंजीनियरिंग का इस लेक्चर में स्वागत करता हूं। आज हम लोग थर्मल इंजीनियरिंग का एक इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल करने वाले हैं जो कि एसपीटी के एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। वे न्यूमेरिकल एसपीटी के एग्जाम में 4 मार्क्स में आएगा और वे रहा मेरा न्यूमेरिकल। चलिए देखते हैं। 1 kg of air at a temperature of 20 degree Celsius is heated to a temperature of 60 डिग्री सेल्सियस। कह रहे हैं 1 kg एयर है जिसको कितना डिग्री सेल्सियस पर हीट किया जा रहा है, 20 डिग्री सेल्सियस पर हीट किया जा रहा है। कहने का मतलब इनिशियल टेम्परेचर अगर 20 डिग्री सेल्सियस दिया जा रहा है तो वो मेरा कितना डिग्री सेल्सियस प्राप्त हो रहा है, 60 डिग्री सेल्सियस। फाइनल टेम्परेचर कितना मालूम है बाबू, 60 डिग्री सेल्सियस। फाइंड द हीट सप्लाइड ऑफ एयर। क्या फाइंड करना है कि कितना हीट सप्लाई किया जा रहा है उस एयर के लिए व्हेन हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। तो किस प्रोसेस पर हो रहा है बाबू, कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस पर। द स्पेसिफिक हीट फॉर एयर एट कांस्टेंट प्रेशर सीपी का मान कितना दिया है, 1 किलो जूल पर केजी केल्विन। चलिए सबसे पहले जानते हैं कि कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस क्या होता है। तो कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस करने का मतलब यहाँ इस डायग्राम से देखते हैं, पीवी डायग्राम में। कहने का मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है, वॉल्यूम चेंज हो रहा है, P1 से P2 हो रहा है, बट जो मेरा प्रेशर है P1 से P2, P1 और P2 दोनों आपस में क्या है, इक्वल है। यहाँ कहने का मतलब मेरा प्रेशर कैसा है, कांस्टेंट है। इस डायग्राम में देख लें T1 से T2 टेम्परेचर तो चेंजिंग हो रहा है लेकिन प्रेशर मेरा P1 इक्वल टू P2 है, मतलब प्रेशर जो होगा सेम है। तो सबसे पहले चलते हैं इस न्यूमेरिकल में दिया क्या क्या है। चलिए इसका गिवन डाटा देखते हैं बाबू। इसका गिवन डाटा में हम लोग चलते हैं तो मेरा मास कितना है बाबू एयर का, 1 kg। तो मास ऑफ एयर कितना दिया हुआ बाबू, 1 kg। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए 20 डिग्री सेल्सियस पे उसको हीट किया जा रहा है। इनिशियल टेम्परेचर T1 का मान कितना है बाबू, 20 डिग्री सेल्सियस। चलिए इनिशियल टेम्परेचर T1 इक्वल टू 20 डिग्री सेल्सियस। इसको केल्विन में चेंज कर लेते हैं बाबू। 20 प्लस 273 इक्वल टू 293 केल्विन। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए फाइनल टेम्परेचर कितना मिल रहा है बाबू, 60 डिग्री सेल्सियस। तो फाइनल टेम्परेचर T2 कितना है, 60 डिग्री सेल्सियस। 60 प्लस 273 केल्विन में चेंज कर लेते हैं। चलिए 273 60 कितना आ जाएगा, 70 30 333 केल्विन। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब हम लोग किस प्रोसेस पर काम करेंगे बाबू, कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस पर। क्या निकालना है, हीट सप्लाइड। वी नो दैट चलिए क्या निकालना है, हीट सप्लाइड। हीट सप्लाइड फॉर कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस कितना हो जाएगा क्यू बाबू, mCp इंटू T2 माइनस T1। चलिए मास कितना दिया एयर का, 1। Cp का मान कितना मालूम है बाबू, 1। टेम्परेचर कितना बाबू, T2 कितना है, 333 माइनस 293 तो टाइम का आ जाएगा 40 किलो जूल पर केजी केल्विन। यही मेरा क्या हो जाएगा, आंसर। चलिए इस क्वेश्चन को एक बार पुनः समझ लेते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन देखना है किस प्रोसेस पर काम कर रहा है। तो ये मेरा प्रोसेस है कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस। कहने का मतलब वॉल्यूम बढ़ सकता है लेकिन प्रेशर नहीं, टेम्परेचर बढ़ सकता है लेकिन प्रेशर नहीं। तो सबसे पहले देखते हैं डाटा में क्या क्या दिया हुआ है। तो मेरा मास दिया है उस एयर का कितना केजी बाबू, 1 kg। चलिए इनिशियल टेम्परेचर कितना टेम्परेचर ऐड किया जा रहा है बाबू, 20 डिग्री सेल्सियस। इसको केल्विन में चेंज कर लिए, 293 केल्विन। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए।
फाइनल टेम्परेचर T2 कितना पहुंच रहा है बाबू, 60 डिग्री सेल्सियस। केल्विन में चेंज कर लिए 373 केल्विन, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब हम लोग को सीपी का मान भी मालूम है और जान लेंगे कि किस प्रोसेस पे ये वर्क हो रहा है, तो कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस। चलिए, तो कांस्टेंट प्रोसेस के लिए मेरा हीट सप्लाइड क्या हो जाएगा, mCp T2 माइनस T1। m के जगह कितना मास है 1, Cp का वैल्यू कितना मालूम है 1, T2 का मान 333, T1 का मान 293, घटाने के बाद मेरा आंसर आ जाएगा 40 किलो जूल पर केजी केल्विन। यही मेरा क्या हो जाएगा आंसर। ये न्यूमेरिकल एसपीटी के एग्जाम में 4 मार्क्स में जरूर आएगा। अगर ये न्यूमेरिकल आप लोग को अच्छा लगे प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सभी लड़कों को भेजिए। थैंक यू सो मच।